पहले जो लोग एआई जानते हैं वो उन लोगों को रिप्लेस करेंगे जो एआई नहीं जानते। जो अभी हम कह रहे हैं कि भाई आप एआई सीख लो तो एआई वाले हो जाओगे, तो नॉन एआई वाले को रिप्लेस कर दोगे। बट आफ्टर सेकंड फेज विल कम वेयर द एआई विल रिप्लेस देम आल्सो हु नोज एआई। इज इट ट्रू? इट इज गोना हैपन, वो तो होने वाला है। आपको मैं एक पेपर के बारे में बताता हूँ। ये है AI 2027, जो आपको लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ऐसे बोला था। AI 2027 पेपर जो है, इट्स अ प्रिडिक्शन पेपर, जो कि एक डैनियल कोकोटियो करके एक ओपन एआई का रिसर्चर था, वो जॉब छोड़ दिया और विसल ब्लोअर बन गया टू टेल द वर्ल्ड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द बैक एंड। एंड ये बहुत बढ़िया तरीके से ये सर जो है प्रेडिक्ट किए हुए हैं अब तक क्या होने वाला है। अब तक उनका सारा पुराना प्रेडिक्शंस हैव बीन बैंग ऑन। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है एक टाइमलाइन नेक्स्ट 2 साल का, उसीलिए वो AI 2027 में जल्दी बताता हूँ आपको, यू विल गेट अ वेरी गुड पिक्चर। राइट नाउ हम लोग ये फेज में हैं जहां AI एजेंट्स ऑलरेडी कुछ काम कर पा रहे हैं हमारा, ठीक है, सारा नहीं कर पा रहे हैं, बट जो भी करते हैं अच्छा लगता है कि यार हाँ, मेरा ईमेल ओपन रेट देख लिया AI एजेंट ने, जैसे कॉमेट के बारे में बोला था मैं लास्ट पॉडकास्ट में, या मेरा टास्क ऑटोमेट कर दिया। एजेंट्स है, अच्छा है, लेकिन जब एजेंट हमारे पास, ये वाला एजेंट को एजेंट 0 बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिक एजेंट है। जब एजेंट 0 हमारे पास है ना, ओपन AI, जेमिनाई, ये सारे कंपनीज एजेंट 1 बना रहे हैं, नेक्स्ट फेज ऑफ एजेंट बना रहे हैं। बाय द टाइम एजेंट 1 अपने पास आएगा, वो लोग एजेंट 2 या एजेंट 3 में काम कर रहे होंगे। ये जो एजेंट्स है वो बहुत फास्ट कंपाउंड कर रहे हैं, बिकॉज ये जो AI है उसका एनर्जी कहाँ मिल रहा है? अपने को खाने में मिलता है, अपने को कार्ब्स में मिलता है, बट ये AI को कंप्यूट से मिलता है, जो कि एनर्जी से होता है। जो GPUs करके बोल रहे हैं, एनवीडिया का स्टॉक क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ GPUs। वो GPUs जितना ज्यादा बढ़ेंगे, जितना बड़ा डेटा सेंटर बनेगा, जितना ज्यादा पावर मिलेगा, वो उतना फास्ट पावरफुल होते जाएंगे। एंड इट विल कम टू अ पॉइंट वेयर एजेंट 2 के टाइम में, बाय 2026, AI विल बिकम सो पावरफुल दैट अपने इंसान को, जो AI रिसर्चर्स हैं, जो AI बनाते हैं आज, उनको जो 6 महीना लगता था, वो AI एजेंट 3-4 वीक में करेगा। एजेंट 3 जब तक आएगा, एजेंट 3 एजेंट 4 को बनाना शुरू करेगा। अच्छा, हर AI अगले लेवल के AI को खुद ही बना रहा है, वो लेवल में आएगा। और व्हेन दैट फेज कम्स, राइट, तब क्या होगा? कंपनीज एक AI एजेंट को यूज करेंगे, रियलाइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और हजारों जॉब्स उड़ जाएंगे, बिकॉज AI एजेंट वो जॉब कम कर पाएगा, वो जनरल एजेंट्स अवेलेबिलिटी हो जाएगा। इट विल कम टू अ पॉइंट where AI eventually will design itself at Agent 4 or Agent 5. It will be smarter than any human being in the world. It will create its own language to talk which humans cannot understand. And on top of that, the biggest risk of this is that they will not be aligned. Aligned का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। Alignment करके एक fancy word है AI में। वो alignment ये है, AI जब तक हमारा बात सुनता है, और AI जब तक वो करता है जो इंसानों को चाहिए, उसको बोलते हैं aligned AI. It's a good AI. It's in our control. It's in our control. Misaligned AI is something that they act like they're listening to you, like a naughty kid, but they're completely misaligned. So they can do anything and everything. So ये जो misaligned AI है, वो अपने लिए काम करेगा, उसको इंसानों की जरूरत ही नहीं है, और इंसानों को ना वो मस्कीटो जैसे देखेगा। अभी जब मच्छर होता है, आप तो मार के बाजू में फेंक देते हो, ऐसे नहीं कि उसके पीछे भागते हैं हम लोग। जब आगे आते हैं हम मार के फेंक देते हैं। इंसानों के लिए, AI के लिए इंसान वैसे बन जाएंगे। AI को कुछ करना है, तुम रोकोगे तो वो तुमको हटाएगा। उसीलिए वो AI पेपर ये प्रेडिक्ट करता है कि एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमंस AI की वजह से हो सकता है, बिकॉज AI विल बिकम दैट पावरफुल। जब वो रेंज में AI इज इवॉल्विंग, सो भाई मतलब आप क्या ही कंट्रोल कर पाओगे। सो ये है AI 2027 का पेपर। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज डैनियल कोकोटियो सेइंग दिस। पेपर पढ़ो,